ये है मुंजा, जो एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। मुंजा स्वभाव से समझदार और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखने वाला लड़का है। उसकी हनुमान जी पर गहरी श्रद्धा है। मुंजा के माता पिता दगरू प्रसाद और शारदा दोनों दिन रात जमींदार के यहाँ काम करते आ रहे थे, ताकि वे मुंजा की पढ़ाई का खर्च उठा सके। कॉलेज से लौटते ही वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में चला जाता। तीनों के कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर में 2 वक्त की रोटी पकाने का राशन तक नहीं होता था, क्योंकि उनकी सारी कमाई मुंजा की फीस भरने में ही खर्च हो जाती थी। पिताजी, अब घर चलिए, शाम होने लगी है, वरना यहीं खेत में अंधेरा हो जाएगा। हाँ, चलो चलो शारदा, अंधेरा हो रहा है। हाँ, चलिए। तीनों घर की ओर निकले, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो चुका था। घर आते ही शारदा चूल्हे पर भाकरी बनाने लग गई। मुंजा अपनी पढ़ाई में लग गया और दगरू प्रसाद जमीन पर नीचे बैठ गया। ठंडी का मौसम होने के कारण खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा, जरा वो रुमाल दे देना। नहीं पिताजी, मैंने आपके लिए ठंड से बचाने के लिए विंटर कैप लाया है। ये लीजिए। इसके लिए पैसे कहाँ से लाए हो बेटा? वो पैसे मुझे माँ ने कल कैंटीन के लिए दिए थे, लेकिन मैं कैंटीन नहीं गया, इसलिए बचे हुए पैसों से ये कैप खरीद ली। माँ की आंखों में पानी आ गया। उन दोनों को अब पूरा भरोसा हो गया था कि उनका बेटा उनकी मेहनत की कमाई कभी गलत काम में नहीं लगाएगा। एक दिन ना एक दिन वो जरूर घर की हालत बदल देगा। उसी की समझदारी से एमबीए करने के बाद उसे बढ़िया नौकरी मिलेगी और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद सब सो गए। मुंजा सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। आज उसका एमबीए का आखिरी दिन था। हे बजरंग बली, कृपा करना बस जल्दी आ जाए, आज तो बहुत ठंड है। जैसे ही मुंजा बस स्टैंड पर पहुंचा, बस पहले से ही वहां खड़ी थी। वो बिना देर किए तुरंत बस में चढ़ गया। लाख लाख शुक्र है भगवान का, टाइम पर बस स्टैंड पहुंच गया, नहीं तो आज बस छूट ही जाती। इधर शारदा और दगरू प्रसाद खेत की ओर निकले। रास्ते में शारदा बोली, सुनो जी, आज हमारे मुंजा का कॉलेज का आखिरी दिन है। इसका मतलब आज उसे एमबीए की डिग्री मिलेगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुंजा को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। हाँ, और फिर हमारी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हाँ, सही कहा शारदा। फिर हम दोनों को जमींदार के खेत में 200 रुपए के लिए दिन भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अरे रे, बातों में ही उलझे रहे और खेत कब आ गया पता ही नहीं चला। चलो, अभी तो हमें यहीं काम करना पड़ेगा। दोनों काम पर लग जाते हैं। शाम ढलने को थी। मुंजा खुशी से झूमता हुआ एमबीए की डिग्री लेकर अपने घर आता है। आते ही वो अपनी माँ और पिता को आवाज देने लगता है। माँ, माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ हो रे? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे रे, मैं तो भूल ही गया, माँ और पिताजी तो जमींदार के खेत में होंगे, लेकिन अब तक तो उन दोनों को घर आ जाना चाहिए था। चलो, मैं ही उनके पास जाता हूँ। मुंजा सर्टिफिकेट हाथ में लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। आज तो दिन ही बन गया रे। पिताजी और माँ तो इस सर्टिफिकेट को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। हे बजरंग बली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। मुंजा जमींदार के खेत में पहुंच गया। माँ, माँ, पिताजी। उसने आवाज लगाई, लेकिन उन दोनों को सुनाई नहीं आई, तो वो उन दोनों के पास चला गया। माँ, पिताजी, जरा देखिए तो सही, आज मुझे क्या मिला है। हम तीनों की 4 साल की मेहनत। अरे वाह बेटा, आज तो बहुत ही अच्छी खबर लाए हो।
तीनों पेड़ के नीचे चले गए। बहुत खुशी की खबर लाए हो बेटा। हमें तो कितने दिनों से इसी पल का इंतजार था। मुंजा, क्या इसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? हाँ पिताजी, मैं कल से ही नौकरी के लिए आवेदन करूंगा और जल्दी ही नौकरी भी पालूंगा। डगरू प्रसाद और शारदा दोनों बहुत खुश हो गए। उनके लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी। चलो अब घर चलते हैं, आज तो कुछ मीठा बनाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक जमींदार और उसका दुष्ट नौकर वहाँ आ धमकते हैं। देखो दगरू, जो एक बार मेरे खेत में काम करने आता है वो मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाता। आज अंधेरा होने तक काम करना पड़ेगा, वरना मेरा ये हथियार क्या कर सकता है तुम भली भांति जानते हो। समझ में आई कि नहीं? मालिक ने जो कहा है वही करना होगा। जमींदार जी, मैं अच्छी तरह से समझ गया। वे तो बस बेटे के कॉलेज का रिजल्ट आने की खुशी मनाना चाहते थे, इसलिए घर जा रहे थे। रुकिए पिताजी, आप इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? और आप जमींदार जी, अगर आपको लगता है कि हम आज जल्दी घर जा रहे हैं तो आधे दिन की मजदूरी काट लीजिए, लेकिन यूं बेवजह रोक मत लगाइए। मालिक से जुबान चलाने लगा है, बहुत अकड़ चढ़ गई है तुझ पर। नहीं साहब, इसे माफ कर दीजिए। मुंजा को आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उससे गलती हो गई। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। अब सब काम में लग जाओ और याद रखना, अंधेरा होने तक कोई खेत से बाहर नहीं जाएगा। समझ गए अब? और तू मुंजा, डिग्री के दम पर जो अकड़ दिखा रहा है ना, याद रख, ये सब हमारे मालिक की ही देन है और कुछ नहीं। जमींदार और उसका नौकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही ये तीनों तुरंत काम में जुट जाते हैं। काम करते हुए मुंजा धीरे से बोला, देखना पिताजी, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी उस दिन मैं आप दोनों को इस घमंडी जमींदार के खेत में कदम तक नहीं रखने दूंगा, बल्कि किसी के भी खेत में जाने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, अब भगवान से बस यही प्रार्थना है कि तुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। काम करते करते रात के करीब 7:30 बज चुके थे। तीनों ठंड से कांप रहे थे। इसी दौरान शारदा बोली, अब तो पूरा अंधेरा हो चुका है, चलिए ना घर चलते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ चलो, मैं भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा हूँ। तीनों घर की ओर निकल गए। घर पहुंचते ही तीनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। उसी दौरान मुंजा बोला, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही सुबह नौकरी की तलाश में शहर जाऊँ, क्योंकि हमारे इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी डिग्री के मुताबिक कोई काम नहीं है। हाँ मुंजा, तुझे जो सही लगे वही कर। लेकिन तू किस शहर जाएगा बेटा? और नौकरी लग भी गई तो वहाँ रहेगा कैसे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वहाँ का किराया दे सके? मैं मुंबई जाऊंगा पिताजी। कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है, बस वहाँ कदम रखने की देर है। एक बार पहुँच गए तो वह इंसान को कुछ न कुछ बना ही देती है। नौकरी मिलने के बाद वहीं पार्ट टाइम काम करके रह लूंगा, फिर आप दोनों को भी बुला लूंगा, फिर हम तीनों वहीं साथ रहेंगे। हाँ बेटा, तू जो भी फैसला करता है वो सही ही होता है, मगर तू ये भी जानता है कि हम तीनों ने इतनी मेहनत के बाद भी कॉलेज की फीस नहीं भर पाई थी, तो अब तेरे आने जाने का खर्च कैसे उठा पाएंगे? पिछले कुछ हफ्तों से मैं थोड़े पैसे बचा रही हूँ, मेरे पास बस वही 400 रुपए हैं। सिर्फ 400 रुपए? यही तो बहुत ही कम है माँ। इतने पैसों में मैं मुंबई कैसे जा पाऊंगा? पिताजी, क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे? नहीं बेटा, जितने भी पैसे हैं सब तेरी माँ के पास ही हैं। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। तभी शारदा के मन में एक बात आई। तू चिंता मत कर मुंजा, मेरे पास सोने की एक अंगूठी है जो मुझे शादी के समय मेरी माँ ने दी थी। अब जब माँ ही नहीं रही तो उस अंगूठी को अपने पास रखकर मैं क्या करूँगी? ठीक है, मैं कल ही जमींदार के यहाँ जाकर उसे बेच देता हूँ। वो हमारे पहचान वाले हैं, इसलिए अंगूठी का अच्छा दाम देंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? वह अंगूठी तो दादी की आखिरी निशानी है, हम उसे बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो अब हम कर भी क्या सकते हैं मुंजा?
समय ही ऐसा पलट गया है हमारे ऊपर। न कोई रिश्तेदार मदद को आता है, ना ही वो जमींदार दया दिखाता है। और अगर वो अंगूठी किसी अच्छे काम में लग रही है तो उसे बेचने में मुझे कोई हिचक नहीं। तीनों के चेहरों पर राहत थी और वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद, माँ, मुझे कल सुबह जल्दी जगा देना। सुबह की बस से ही मुंबई निकलना है। ठीक है बेटा। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही दगडू प्रसाद अंगूठी लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। एक बार मुंजा को नौकरी मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हे भगवान, अब हमारी जिंदगी की डोर पूरी तरह आपके ही हाथों में है। जैसे ही दगडू प्रसाद जमींदार के घर पहुंचा, जमींदार घर के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। नमस्कार जमींदार जी कहकर दगडू प्रसाद ने धीरे से सिर झुका लिया। अरे दगरू प्रसाद, खेत छोड़कर यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? बताओ, किस काम से आए हो? जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई है। इसी वजह से इतनी सुबह सुबह आपके घर आने की हिम्मत की है। पैसों की जरूरत सबको होती है दगरू प्रसाद, पर मैं कोई साहूकार नहीं हूं कि जो मांगो वही दे दूं। पहले बताओ, कितने चाहिए और किस लिए? मेरे बेटे को आज बंबई जाना है, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ गई है और उन पैसों के बदले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। हो भी क्या सकता है तुम्हारे पास दगरू प्रसाद? मेरे पास ये सोने की अंगूठी है और मजबूरी में मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। सोने की अंगूठी? ये तुम्हारे पास कहां से आ गई दगरू प्रसाद? कहीं किसी की चुराई तो नहीं? नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसी बात मत कहिए। ये अंगूठी मेरी पत्नी की है, उसी ने मजबूरी में मुझे इसे बेचने भेजा है। आप इसके बदले जो भी पैसे दे सकें दे दीजिए। बस स्टैंड पर मेरा बेटा और पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दगडू प्रसाद, ये अंगूठी बहुत पुरानी है, ऊपर से घिसी पिटी भी है। इसके बदले मैं ज्यादा से ज्यादा 900 रुपए ही दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। सिर्फ 900 रुपए? ये बहुत कम है जमींदार जी, पर मजबूरी में यही मंजूर है, दे दीजिए। जमींदार ने दगडू प्रसाद के हाथों में 900 रुपए थमा दिए और अंगूठी ले ली। दगडू प्रसाद के जाने के बाद वो बेवकूफ दगडू प्रसाद, क्या जाने इस अंगूठी की असली कीमत। इधर बस स्टैंड पर मुंजा और उसकी माँ बेचैनी से दगडू प्रसाद की राह देख रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, मगर उसका अब तक कोई अता पता नहीं था। माँ, पिताजी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। बहुत देर हो गई है, कहीं बस आ गई तो? आते ही होंगे बेटा, चिंता मत कर। बस आने से पहले वे जरूर आ जाएंगे। अरे मुंजा भैया, कहाँ जा रहे हो? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ डमरू, सब तो ठीक है, लेकिन पिताजी अब तक पैसे लेकर नहीं आए। सुबह जमींदार के यहाँ गए थे, न जाने क्या हुआ होगा। तू ही बता, तेरा ट्री हाउस वाला काम अब कैसा चल रहा है? सुना है लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। ट्री हाउस का आइडिया तो जबरदस्त चला भैया। मेरी सुनो, तो कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लो, काफी फायदा होगा। अरे नहीं रे डमरू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कोई धंधा खड़ा कर सके। भैया मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आपको पता ही है, मैंने बैंक से लोन लिया था। मुंजा डमरू से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दगडू प्रसाद पैसे लेकर वहां आ पहुंचा। अच्छा हुआ पिताजी, आप समय पर आ गए, पर इतनी देर क्यों लग गई? कुछ नहीं बेटा, बस आते आते देर हो गई। ये लो, जमींदार ने उस अंगूठी के बदले 900 रुपए दिए हैं। सिर्फ 900 रुपए दिए जमींदार ने? लेकिन वो अंगूठी तो बहुत ही कीमती थी। हाँ शारदा, उन्होंने बस 900 रुपए ही दिए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही जमींदार जी ने साफ कह दिया, 900 लेने हैं तो लो, नहीं तो अंगूठी लेकर चले जाओ। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही बस आ पहुंची। मुंजा बिना देर किए तेजी से बस के अंदर चला गया। मुंजा के जाने के बाद
शारदा और दगदू प्रसाद घर की ओर चल पड़े। रास्ते में जब हनुमान जी का मंदिर आया तो वे दोनों वहीं रुक गए। हे भगवान, मेरे मुंजा का ध्यान रखना। वो पहली बार गांव छोड़कर दूर जा रहा है। उसे सही राह दिखाना, हर मुसीबत से बचाना और प्रभु उसे मेहनत का फल देना। वो जिस नौकरी की तलाश में निकला है उसमें उसे सफलता देना। आप हमेशा उसके साथ रहना। हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद मन में उम्मीद लिए वे दोनों घर की ओर चल पड़े। जेब में चंद रुपए और आंखों में बड़े सपने लिए मुंजा मुंबई आते ही काम की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। नमस्ते मैडम, मेरा नाम मुंजा है। मैंने हाल ही में MBA पूरा किया है। मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अभी कोई वैकेंसी है क्या? Can you communicate in English? Yes, I can speak English, but I am still improving. कृपया एक बार मेरी डिग्री देख लीजिए। डिग्री से कुछ नहीं होता। यहाँ हर दूसरे आदमी के पास डिग्री है। हमें 10 साल का अनुभव चाहिए। है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो दरवाजा उधर है। 10 साल का अनुभव तो नहीं है, लेकिन कृपया एक बार मुझे जॉब ऑफर दीजिए। मैं पूरी मेहनत और शिद्दत से काम करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। देखिए, यहाँ वादों का कोई मोल नहीं है। यहाँ ऐसे हजारों लोग आते हैं जो कुछ ऐसा ही बोलकर चले जाते हैं। हमें सिर्फ अनुभव चाहिए, किसी के वादे या जज्बात नहीं। मुंजा की आंखों में नमी थी और वो मायूस होकर वहां से चला गया। उस ऑफिस से नौकरी ना मिलने पर मुंजा काफी मायूस हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह दूसरे नामांकित ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचा। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मुंजा हमारे इस बड़े से ऑफिस में। धन्यवाद सर। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मैं अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आया हूँ और मेरे बारे में सारी जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दी है। जी हाँ, आपकी जानकारी मैंने देख ली है। मेरी जानकारी के अनुसार आपने हिंदी माध्यम से MBA किया है और आप अभी अंग्रेजी भाषा पर काम कर रहे हैं। साथ ही आपके पास काम का कोई अनुभव नहीं है। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस ऑफिस में काम करने वाले लोग कहाँ से पढ़े हुए हैं और उनके पास कितने वर्षों का अनुभव है? मुंजा सिर नीचे झुकाए चुपचाप खड़ा था। देखिए मुंजा जी, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए साफ कह देता हूँ, आप इस नौकरी के काबिल नहीं हैं। इस बड़े शहर में आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। बेहतर होगा कि आप वापस अपने गांव लौट जाएं। मुंजा बिना कुछ कहे भारी मन और झुकी नजरों के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल में एक अनकही टीस थी। हर जगह से ठोकरें खाने के बाद मुंजा थक हार कर रात के सन्नाटे में अकेला सड़क पर चलता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और उसके कदमों में थकान साफ झलक रही थी। अगर नौकरी नहीं देनी थी तो एक शब्द में मना कर देते। इस तरह मेरी उम्मीदों को रौंदने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? शहर की हर सड़क आज मुझे अजनबी लग रही है। माँ पिताजी ने जिन सपनों के लिए मुझे यहाँ भेजा था, अगर वही सपने टूट गए तो मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? मुंजा पूरी रात वहीं बैठा रहा, अकेला, बिल्कुल अकेला। सुबह होते ही टूटी उम्मीदों और भारी मन के साथ वह बस में बैठकर अपने गांव वापस आ गया। घर लौटते समय रास्ते में एक गांव वाला मुंजा से बात करने लगता है। क्या हुआ रे मुंजा बेटवा, तुम तो नौकरी के लिए बंबई गए थे ना? क्या हुआ बेटा, नौकरी लगी या नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुंजा बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी खामोशी में ऐसा दर्द था मानो वह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही। मुंजा की माँ और पिताजी घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। मुंजा के आते ही माँ और पिताजी की नजरें उस पर टिक गई और उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया। अरे मुंजा, तू इतनी जल्दी लौट आया?
हमें तो लगा था कुछ दिनों बाद आएगा। चल बेटा अंदर चल, इतनी अच्छी खबर लाया होगा, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। रुको माँ, किसी प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ। मतलब क्या कहना चाहता है तू मुंजा? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? यस, सच कह रहा हूँ माँ। हाथ में डिग्री लेकर मैं पूरा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। हर जगह मुझसे कुछ न कुछ ऐसी उम्मीदें रखी गईं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सका, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं खुद को उनके मुताबिक बना सकूं। मुंजा की माँ और पिताजी के तो होश उड़ गए। उन्हें ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन इस सदमे के बावजूद उन्होंने मुंजा से सवाल किया, कैसी उम्मीदें बेटा? पिताजी, कोई 10 साल के अनुभव की बात करता था तो कोई नौकरी ज्वाइन करने से पहले 40 लाख रुपए मांग रहा था। हम जैसे लोग इतने पैसे कहां से लाएं? आप ही बताइए, मैं क्या करता? तीनों की बरसों की मेहनत और उम्मीदें उस पल में पूरी तरह बिखर चुकी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। घर के अंदर जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद, कोई बात नहीं मुंजा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। हम तीनों साथ हैं, यहीं काम कर लेंगे। जमींदार जी जितना भी देंगे उसी में खुशी खुशी गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटा मुंजा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू चिंता मत कर, यहाँ भी बहुत काम है। मुंजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही मायूसी में डूबा हुआ था। बेटा तू सुन रहा है ना, हम तुझे क्या कह रहे हैं? कुछ देर बाद, हाँ माँ, अब यही काम कर लूंगा। चल अब रोना बंद कर, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय बना लाती हूँ। शारदा चूल्हे पर अदरक और मसालों वाली कड़क चाय चढ़ा देती है। तीनों साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं और कुछ पल के लिए मन को सुकून मिलता है। चाय खत्म होने के बाद मुंजा चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, माँ, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अगली सुबह सूरज निकलते ही मुंजा बकरी को लेकर चराने निकल पड़ता है। रास्ते में मुंजा मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, क्या इस पूरी दुनिया में आपको बस मैं ही मिल गया हूँ? हर बार मुझे ही क्यों इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है प्रभु? क्या कभी एक पल के लिए भी मेरे दिल की हालत आपको नहीं दिखी? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों भगवान जी? बकरी को चराते हुए कब वो एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा, मुंजा को खुद पता नहीं चला। बकरी दूर घास में मग्न थी और मुंजा नदी के किनारे खड़ा उस गहरे शांत पानी को टकटकी लगाए देख रहा था, मानो उसकी गहराई में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। 4 साल तक सब कुछ छोड़कर मैंने डिग्री ली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सोचता था कि अच्छी नौकरी करूंगा और माँ बाप को खुश रखूंगा, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। अब मुझे उसी घमंडी और लालची जमींदार के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। मुंजा मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके ठीक पीछे एक पेड़ की छांव में साधु बाबा ने उसका नाम लिया। मुंजा, इधर देखो बेटा। मुंजा तुरंत पीछे मुड़ा और धीरे धीरे साधु बाबा के पास पहुंच गया। उस आवाज में उसे कुछ अपनापन लगा, जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही हो। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ मुंजा, और हाँ, ये सच है कि मैं पहली बार तुम्हारे गांव आया हूँ। मैं बिना वजह कहीं नहीं आता बेटा। हर जगह आने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मुंजा कुछ देर तक मन ही मन सोचता रहा। फिर उसने साधु बाबा से पूछा, बाबा, आज आपके हमारे गांव आने के पीछे क्या कारण है? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं अभी तुम्हें कारण नहीं बता सकता मुंजा, लेकिन जो बात मैं अब कहने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी। ध्यान से सुनो। तुम्हारे पीछे जो ये छोटे छोटे गोल पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ बाबा, मेरे पीछे छोटे छोटे गोल पत्थर तो दिख रहे हैं।
लेकिन बाबा, ये छोटे छोटे पत्थर मेरी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा मुंजा, मगर यकीन रखो, ये पत्थर तुम्हारी जिंदगी की दिशा जरूर बदल देंगे। लेकिन बाबा, ये कैसे मुमकिन है? साधु बाबा चुपचाप हवा की तरह ओझल हो गए और मुंजा को सवालों और उलझनों के बीच अकेला छोड़ गए। अरे बाबा, अचानक कहाँ ओझल हो गए? मेरा तो सिर चकरा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये पत्थर मेरी जिंदगी की दिशा कैसे बदलेंगे। लेकिन वो साधु बाबा झूठ कैसे बोल सकते हैं? मुंजा अब बस उन पत्थरों को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते कब शाम ढल गई, मुंजा को पता ही नहीं चला। वो पास पड़े पत्थरों में से कुछ चुनकर थैले में भर लेता है और बकरी को साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। मुंजा बकरी के साथ पत्थरों से भरी थैली लेकर घर लौट आता है। घर आने के बाद मुंजा ने सारे पत्थर थैले से बाहर निकाले और उन पत्थरों की ओर देखकर साधु बाबा की वह बात दोहराने लगा। साधु बाबा ने कहा था, ये पत्थर मेरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। लेकिन कैसे बदल सकते हैं? मैंने पूछा तो बस इतना बोले, समय बताएगा। समय बताएगा का मतलब? मुंजा काफी देर तक सोचता रहा और कुछ देर बाद उसने घड़ी की ओर देखा और बोला, अब समझ में आया, समय बताएगा। अब ये पत्थर समय बताएंगे, जैसे घड़ी समय बताती है। मुंजा ने छन्नी और हथौड़े की मदद से उन पत्थरों को ऐसा रूप दे दिया जिसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि साधारण से दिखने वाले इन पत्थरों का भी ऐसा उपयोग हो सकता है। अब इस हैंडमेड प्रोडक्ट को बाजार में बेचने जाता हूँ। देखते हैं ये लोगों को पसंद आता है या नहीं। मुंजा उन सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को थैले में डालकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में, हे भगवान, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा यह छोटा सा प्रयास सफल हो और साधु बाबा के शब्द सच बनकर सामने आए। मुंजा हर काम की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, पर इस बार हनुमान जी उसकी पुकार सुन चुके थे। बाजार में पहुंचते ही मुंजा ने अपनी सारी पत्थर की घड़ियां एक बड़े टेबल पर सजा दी। ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए उसने पास ही एक छोटा सा लेकिन देखने में काफी आकर्षक बोर्ड भी लगा दिया। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मुंजा की हैंडमेड स्टोन क्लॉक्स, सिर्फ 400 रुपए। बाजार के बीचों बीच अपना टेबल जमाकर मुंजा अब पूरे भरोसे के साथ लोगों को आवाज देने लगा। हैंडमेड स्टोन क्लॉक सिर्फ 400 रुपए में, ऐसी घड़ी जो आपने आज तक देखी भी नहीं होगी। आइए आइए, हमारे स्टोन क्लॉक के टेबल के पास जरूर आइए। मुंजा काफी देर तक ग्राहकों को पुकारता रहा, पर लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। न कोई उसकी टेबल के पास आया, न ही किसी ने उसकी स्टोन क्लॉक पर ध्यान दिया। पता नहीं कोई मेरी घड़ियों की ओर देख क्यों नहीं रहा। ये बिकेंगी या नहीं पता नहीं, पर मैं आवाज लगाना बंद नहीं करूंगा। मुंजा हिम्मत बांधकर फिर से ग्राहकों को पुकारने लगता है। शायद इस बार कोई उसकी घड़ी खरीद ले। हैंडमेड स्टोन क्लॉक सिर्फ 400 रुपए में, ऐसी घड़ी जो आपने आज तक देखी भी नहीं होगी। आइए आइए, हमारे स्टोन क्लॉक के टेबल के पास जरूर आइए। तभी एक विदेशी उसकी टेबल के पास आकर रुकता है और ध्यान से घड़ियों को देखते हुए कहता है, Wow, this is amazing. Absolutely a piece of art. हेलो सर, क्या आप इनमें से कोई घड़ी लेना चाहेंगे? Yeah, man. ये सारी क्लॉक मुझे चाहिए। आप सब पैक कर दो प्लीज। मुंजा ने खुशी खुशी सारी घड़ियां थैले में पैक कर दी और इस सौदे से उसे 1600 रुपए का मुनाफा हो गया। Thank you so much, man. India has such amazing artists. You're always welcome, sir. विदेशी सारी हैंडमेड घड़ियां लेकर चला गया। मुंजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अपनी पहली कमाई माँ पिताजी को दिखाने जाता हूँ। मार्केट से बाहर निकलते निकलते हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था।
और सूरज ढलने की ओर बढ़ रहा था। हे भगवान, कब अंधेरा हो गया। बाजार की हलचल में मुझे एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, आज आपने जो मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बस यूं ही पूरी जिंदगी मेरा हाथ थामे रखिए। मुंजा घर पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो मुंजा बोला, हैरानी की बात है, इतनी रात हो गई फिर भी माँ पिताजी खेत में ही काम कर रहे हैं। लगता है मुझे जमींदार के खेत तक जाना ही पड़ेगा। खेत में पहुंचते ही मुंजा की नजर माँ पिताजी पर पड़ी, जो अंधेरा होने के बावजूद अब भी काम में जुटे हुए थे। माँ पिताजी, इतनी रात हो गई है, फिर भी आप दोनों घर नहीं आए। हाँ बेटा, बस अभी निकलने ही वाले थे, तुम आ गए। मैं तो बड़े जोश के साथ घर पहुंचा था, आप दोनों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाने। कौन सी खुशखबरी है मुंजा? माँ, मैंने आज सिर्फ 4 घंटों में 1600 रुपए की कमाई की। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। 4 घंटों में 1600 रुपए? मुंजा बेटा, कहीं नौकरी की चिंता में तू किसी गलत राह पर तो नहीं चला गया ना? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये पैसे मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं, किसी गलत रास्ते से नहीं। तो फिर बेटा, सिर्फ 4 घंटों में 1600 रुपए कैसे कमा लिए? हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन हम आज तक एक दिन में 1600 रुपए नहीं कमा पाए। तूने सिर्फ 4 घंटों में ये कैसे कर दिखाया? माँ, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। अभी आप दोनों घर चलिए, मुझे ठंड लगने लगी है। घर पहुंचते ही मुंजा ने एक एक करके सुबह से अब तक की पूरी कहानी सुनाई। पत्थरों से घड़ी बनाने से लेकर बाजार में उन्हें बेचने और 1600 रुपए की कमाई तक। अगर अब भी भरोसा नहीं हो रहा तो ये पत्थर की घड़ी जरा ध्यान से देखिए। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये वही बोर्ड है जो मैंने बाजार में लगाया था। दगरू प्रसाद कुछ पल सोच में डूबा रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तो अब आगे का क्या इरादा है? यही घड़ियां बनाकर काम करना है या कुछ और सोचा है? पिताजी, अब मैंने तय कर लिया है, इन्हीं घड़ियों का काम करूंगा। कल से ही हम नई शुरुआत करेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि यह काम सफल होगा। हनुमान जी की कृपा रही और कमाई अच्छी हुई तो आप दोनों को फिर किसी के खेत में नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर मुंजा की माँ बोली, बेटा, तूने बहुत सही फैसला लिया है। हम हर तरह से तेरे साथ हैं। हाँ मुंजा, कल सुबह होते ही हम नदी के किनारे जाकर पत्थर ले आएंगे। नहीं पिताजी, कल सुबह नहीं, अभी चलते हैं। माँ तब तक खाना बना लेंगी और हम जाकर पत्थर ले आते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। ठीक है माँ, ये पैसे संभाल कर रख दो, हम अभी पत्थर लेकर आते हैं। ठीक है बेटा। पत्थर लेकर दोनों जैसे ही घर पहुँचे, मुंजा की नजर बकरी के पास खड़े साधु बाबा पर ठहर गई। वही साधु बाबा जिनसे उसकी मुलाकात नदी किनारे हुई थी। साधु बाबा, इतनी रात में आप यहाँ कैसे? आइए अंदर घर में चलिए। नहीं मुंजा, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा। तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूं।
उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। साधु बाबा जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। दगड़ू, मैं कई वर्षों से तुम्हारा संघर्ष देख रहा हूं, लेकिन आज की इस रात के बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सवेरा आने वाला है कि फिर कभी बीते दिनों जैसी उदास रातें लौटकर नहीं आएंगी। हर ईमानदार और सच्चे इंसान की जीत देर से सही, लेकिन होती जरूर है। और अब वो घड़ी तुम्हारी आ चुकी है दगड़ू प्रसाद। याद रखना, भगवान की योजनाएं इंसान की सोच से कहीं ज्यादा सुंदर होती हैं। दगड़ू प्रसाद कुछ कहता उससे पहले ही साधु बाबा पल भर में हवा में विलीन हो गए। इसके बाद वे दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए। घर के अंदर आने के बाद आप दोनों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? चलो अब खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। और अब यकीन कर लो, हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तीनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। खाना खत्म होते ही मुंजा की माँ सोने चली गई और मुंजा दगड़ू प्रसाद के साथ बैठकर घड़ियां बनाने लगा। रात काफी गहराने तक दोनों काम करते रहे, मगर अब शरीर थक चुका था और पलकों पर नींद उतर आई थी। काम खत्म होते ही दोनों की थकान हावी हो गई और वे सो गए। सुबह होते ही मुंजा बाजार जाने के लिए तैयार बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में अनजाना उत्साह था। माँ, जल्दी चाय लेकर आओ, आज मुझे घड़ियां बेचने बाजार जाना है। हाँ हाँ बेटा, बस लाई। शारदा गरम चाय लेकर आई और प्यार से मुंजा के हाथ में थमा दी। मुंजा ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और बोला, माँ, पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए ताकि ये सारी घड़ियां बिक जाएं और मेरी मेहनत सफल हो। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि तेरी मेहनत सफल हो और आज तुझे अच्छी कमाई मिले। हाँ मुंजा, सफल होकर ही वापस लौटना। जरूर पिताजी। मुंजा ने झुककर माँ पिताजी के पांव छुए। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। बाजार पहुंचते ही मुंजा ने रोज की तरह बाजार के बीचों बीच अलग अलग तरह की घड़ियों का टेबल सजा दिया। एक तरफ विज्ञापन बोर्ड रखा और दूसरी तरफ खड़ा होकर पूरे जोश से ग्राहकों को बुलाने लगा। सुनो सुनो भाइयों और बहनों, हम लाए हैं शानदार स्टोन क्लॉक्स, दिखने में बेहतरीन, मजबूत और क्रिएटिव। एक घड़ी सिर्फ 400 रुपए में। आइए हमारे टेबल पर और ले जाइए कुछ खास। मुंजा की बस एक ही पुकार काफी थी। आज उसे ग्राहकों को ज्यादा देर तक आवाज नहीं देनी पड़ी, क्योंकि उसकी आवाज सुनते ही एक महिला उसके टेबल की ओर बढ़ चली। वो विदेशी जैसी दिखने वाली महिला मुंजा से बोली, वाह, ये तमाम घड़ियां कितनी कशिश रखती हैं। अरे मियाँ, आपके जहन में इतना खूबसूरत और क्रिएटिव ख्याल कैसे आया? मैम, क्या आप कोई घड़ी लेना चाहेंगी? हाँ भाई साहब, मुझे ये तमाम घड़ियां दरकार हैं। इन्हें किसी उम्दा थैले में पैक कर दीजिए। और हाँ, आपके लिए 50 घड़ियों का एक और ऑर्डर भी है। हमें आपकी ये स्टोन क्लॉक्स की कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आई है। ये सुनते ही मुंजा के चेहरे पर खुशी छा गई। उसकी आंखें चमक उठी और वह उस महिला से बोला, आपने तो मुझे बहुत ही बड़ा अवसर दिया है मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये सारी घड़ियां तो मैं पैक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं मैम? हाँ हाँ, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैम, आप देखने में तो किसी अमेरिका जैसे देश से लगती हैं, मगर उर्दू में बात कर रही हैं।
इस भाषा का ये अंदाज मेरे लिए कुछ नया है। वो महिला हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आपका सवाल वाकई काबिले तारीफ है, मगर इसका जवाब बहुत सादा है। जी हाँ, मैं अमेरिका के मॉस्को सिटी से हूँ। उर्दू भाषा से मुझे खास मोहब्बत है और मैंने इस भाषा पर 4 बरस मेहनत की है, इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह बोल लेती हूँ। जी, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना स्टोन क्लॉक्स पैक कर देता हूँ। मुंजा ने जल्दी से घड़ियां पैक की और उस मोहतरमा को थैली थमा दी। आज उसे पूरे 3200 रुपए की कमाई हुई। जाते जाते वो मोहतरमा बोली, शुक्रिया मुंजा जी, वो 50 घड़ियों का ऑर्डर भी याद रखिए और आज से ठीक 2 महीने बाद मैं ये घड़ियां लेने यहीं हाजिर होंगी। आपका एडवांस भी मैंने टेबल पर रख दिया है। इतना कहकर वो महिला वहाँ से चली गई। मुंजा की खुशी का कहीं ठिकाना नहीं था। इतने सारे रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से बोला, आज घर जाते वक्त मैं माँ पिताजी के लिए कुछ लेकर आऊंगा। बाजार से निकलते निकलते शाम ढल चुकी थी। मुंजा ने खुशी खुशी माँ पिताजी के लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया था। अरे मुंजा भाई, आज तो गजब कर दिए, इतना सारा सामान, वो भी खुशी से। हाँ शामू दादा, सब हनुमान जी की कृपा है और मेरी थोड़ी सी मेहनत का फल है। अरे हीरा, आज तो बड़ी जल्दी घर लौट आई। माँ पिताजी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज बाजार में क्या हुआ। हमारी सारी घड़ियां बिक गईं और ऊपर से हमें 50 घड़ियों का बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बात सुनते ही माँ की आंखें खुशी से भर आईं। हाँ मुंजा, हमें तुझ पर हमेशा पूरा भरोसा रहा है बेटा। मुझे यकीन था कि एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ माँ, आज मैं बहुत सारा पैसा और ढेर सारा सामान लेकर आया हूँ। अब हम उस जमींदार और उसके खेतों को हमेशा के लिए भूल सकते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है। तीनों बहुत खुशी से खाना खाने बैठे और आज पहली बार उन्होंने जी भर कर खाना खाया। आखिरकार मेहनत ही वो एकमात्र रास्ता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है।